हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिएक्शन सेलेक्टिविटी की। अच्छा, जनरली जो अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उनमें क्या होता है ना कि मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ज्यादातर, है ना। और जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि सारे प्रोडक्ट सेम अमाउंट में फॉर्म नहीं होंगे, अलग अलग अमाउंट में फॉर्म होंगे। इसका मतलब किसी एक प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के अमाउंट से ज्यादा या कम हो सकता है। यहाँ पे बात आ जाती है सेलेक्टिविटी की। जैसे कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है A, उसके प्रोडक्ट बने B+C, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इसमें से क्वांटिटी ऑफ B कैन बी ग्रेटर देन C और क्वांटिटी ऑफ C कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन B। अब क्या होता है ना, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग फैक्टर्स गवर्न करते हैं कि कौन से केस में मेरा B ज्यादा बनेगा या कौन से केस में मेरा C ज्यादा बनेगा। तो यही बात होती है सेलेक्टिविटी की, है ना। जब जहां पे मोर देन 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हो, एक प्रोडक्ट दूसरे के प्रेफरेंस में ज्यादा फॉर्म होने लग जाए, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम, वो सिलेक्टिव है। वो जो ज्यादा रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, वो रिएक्शन उस चीज के लिए सिलेक्टिव है ना, वो उसको प्रेफर कर रही है एज कंपेयर टू दी अदर प्रोडक्ट। तो ये जो सेलेक्टिविटी होती है ना रिएक्शन में, बेसिकली इसको अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा कीमो सेलेक्टिविटी, एक होता है हमारा रीजियो सेलेक्टिविटी और एक होता है हमारा स्टीरियो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है जिसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और जब रिएक्शन हो रही हो तो उसमें से सिर्फ किसी एक फंक्शनल ग्रुप को ही प्रेफरेंस मिले, उसी पे रिएक्शन हो, दूसरे वाले पे रिएक्शन ना हो, ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस। अच्छा, यहाँ पे अपने को एक बहुत अच्छी चीज ये समझनी है कि जो सेलेक्टिव वर्ड यूज किया हमने, है ना, इसका क्या मतलब है कि किसी रिएक्शन में अगर मेरे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, उनमें से कोई एक ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो क्या हो गया, सेलेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसी रिएक्शन देखूं जहां पे पॉसिबिलिटी है 2 प्रोडक्ट फॉर्म होने के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो एक्सक्लूसिवली, मतलब जैसे A से B और C बनने की पॉसिबिलिटी है लेकिन B ही बन रहा है, सिर्फ C तो बना ही नहीं, बिल्कुल नहीं बना, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे अपन, स्पेसिफिक रिएक्शन। वो भी बात आती है हमारी जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। ये सारी रिएक्शन डिपेंडेंट चीजें जब भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे कौन सी रिएक्शन स्पेसिफिक है और कौन सी रिएक्शन सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव रिएक्शंस का एग्जांपल तुम शायद अभी तक खुद से भी कई जगह देख चुके होंगे, ठीक है। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं एक एक बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला जो अपनी सेलेक्टिविटी है वो कौन सी सेलेक्टिविटी है, कीमो सेलेक्टिविटी। ये सेलेक्टिविटी होती है कि इफ द रिएक्शन अकर्स एट वन फंक्शनल ग्रुप इन प्रेफरेंस टू अनदर फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि अगर मेरे रिएक्टेंट में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये कीटोन है और ये क्या है, ईस्टर है, ठीक है। इनकी रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ कराऊं और वहां से जो प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही सेंटर पे रिएक्शन होती हुई हमें दिख रही हो, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं अपन, कीमो सेलेक्टिव, या फिर इस केस में ये कीमो स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसमें दूसरी रिएक्शन हो ही नहीं रही है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जगह अपने को कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन देखने को मिलेंगी। अब देखो ये क्या है, NaBH4 होता है हमारा हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या है इसका, जब भी हम सोडियम बोरोहाइड्रेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें H- आयन सॉल्यूशन के अंदर मिलते हैं, इसीलिए हम इसको हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। लेकिन अब बात ये होती है ना, ये काफी वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू अदर जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये अब देखो जितने भी हमारे कार्बोनाइल सेंटर होते हैं ना वो काफी रिएक्टिव होते हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। तो अब यहाँ पे अब ऐसी रिएक्शंस में जहां पे अपने को केमिकल सेलेक्टिविटी देखनी होती है या फिर कीमो सेलेक्टिविटी देखनी होती है, वहां पे दोनों का रोल होता है, रिएक्टेंट का एज वेल एज हमारा रिएजेंट है उसका भी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ईस्टर ग्रुप था और एक कीटोन ग्रुप था। कीटोन ग्रुप इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एनी नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू ईस्टर ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो पोलराइजेशन है वो ज्यादा होता है और जो ईस्टर में पोलराइजेशन होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर भी कॉन्जुगेट करते रहते हैं इसके साथ। तो यहाँ मतलब यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ना कार्बन पे, उसका एक्सटेंट ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज इज लेसर एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड ओवर हियर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर उसको कॉन्जुगेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो ईस्टर ग्रुप है वो हमारा थोड़ा सा लेसर रिएक्टिव है टुवर्ड्स एनी नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो रिएजेंट है उनका क्या रोल होता है, रिएजेंट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, लेकिन रिएजेंट अगर हमारा वीक होगा, जैसे ये है इस केस में NaBH4 है, ये थोड़ा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होगी सिर्फ और सिर्फ कीटोन ग्रुप के साथ होगी, जो आराम से रिएक्ट कर जाए, ज्यादा नखड़े ना करे इसकी तरह, है ना। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बना इसमें क्या हुआ, जो मेरा ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया और कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, मतलब ये सेकंड डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया हमारा कीटोन।
है ना। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ दैट कीटोन इनटू 2 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे आ रही है हमारी कीमोसेलेक्टिविटी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना, या फिर इंस्टाग्राम पे तुम मेरे को डीएम करके पूछ सकते हो। तो जो नेक्स्ट टाइप है अपनी सेलेक्टिविटी की, उसका नाम है रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे किसी रिएक्शन में 2 रीजियो आइसोमर बन रहे हो, या फिर मैं बोलूँ कि 2 पोजिशनल आइसोमर बन रहे हो, और उन 2 पोजिशन आइसोमर में किसी एक की क्वांटिटी ज्यादा बने एज कम्पेयर टू दी अदर वन। जैसे कि ये मेरे पास है एक अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसकी रिएक्शन कराई अपन ने HCl के साथ, कोई इलेक्ट्रोलाइट है ना। अभी लास्ट वीडियो में अपन ने देखी थी ये चीज, क्या एडिशन रिएक्शन कैसे होती है। वैसे यहाँ भी हो रहा होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसका अटैक किस पे होगा, इस हाइड्रोजन पे हो जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन भाग जाएगी, क्या बन जाएगा यहाँ पे कार्बोकैटायन। एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, दूसरे पे कैटायन जनरेट हो गया। मतलब पॉसिबिलिटी 2 होंगी, या तो इस पे कैटायन बन जाए, या फिर दूसरे वाले कार्बन पे कैटायन बन जाए, जिनके बीच में डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पे देखने की बात आती है कि जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा फॉर्म होगी हमारे सॉल्यूशन डब्बे के अंदर। अब जैसे देखो, जैसे ये कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो इसके साथ इस क्लोराइड का अटैक होगा और बन जाएगा मेरा ये प्रोडक्ट, और इस वाले कार्बोकैटायन का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनेगा ये क्लोराइड आयन से रिएक्ट करने के बाद। इस रिएक्शन में जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, ये दोनों प्रोडक्ट में मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, सीधा सीधा डिपेंडेंट होगा इसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। इसका मतलब ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो सॉल्यूशन में ज्यादा फॉर्म भी यही होगा, और जो ज्यादा फॉर्म हो रहा है मतलब वो प्रोडक्ट भी तो उसका मेजर ही होगा ना, ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा एज कम्पेयर टू दी अदर वन, जिसका तरह इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहा था ज्यादा। ठीक है, तो ये बात आती है हमारी रीजियो सेलेक्टिविटी में, जहां पे एक पोजिशनल आइसोमर उसी के किसी दूसरे पोजिशनल आइसोमर की कंपेरिजन में ज्यादा फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे। तो जो तीसरे टाइप की सेलेक्टिविटी है वो अपनी स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ये क्या बोलता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन स्टीरियो आइसोमर प्रीडोमिनेट्स ओवर अनदर व्हेन 2 और मोर मे बी फाउंड। मतलब एक से ज्यादा जब स्टीरियो आइसोमर्स हमारे किसी भी रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हो, और उस रिएक्शन में किसी एक आइसोमर का जो अमाउंट है प्रोडक्ट का फॉर्म होने का वो दूसरे के आइसोमर के कंपैरिजन में ज्यादा हो, है ना, काफी ज्यादा हो, ऐसा नहीं छोटा मोटा डिफरेंस हो, ज्यादा ही डिफरेंस हो, तभी बोलते हैं अपन वो सेलेक्टिव है। अदरवाइज सेलेक्टिविटी किस बात की, ठीक। जैसे मेरे पास कोई अल्काइन है, ठीक है, अल्काइन का जब हम रिडक्शन करते हैं इनटू अल्कीन तो बहुत सारे रिएजेंट्स हमारे पास मिलते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दो अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें आराम से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर रिएजेंट होता है जब हम किसी हाइड्रोजन को पैलेडियम के प्रेजेंस में लेते हैं और क्विनोलिन सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें हम लोग BaSO4 का सॉल्यूशन भी मिक्स करते हैं, तो इस पूरे रिएजेंट को हम बोलते हैं लिनलास रिएजेंट। ठीक है, इस रिएजेंट की खासियत क्या होती है, जब भी ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, अच्छा यहाँ से ये अल्काइन था, ये किस में कन्वर्ट होगा, अल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे मतलब सिस और ट्रांस अल्कीन दोनों फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी होगी। बट यहाँ पे इस जो हमारे पास ये जो रिएजेंट है इसका मेजर रोल होता है यहाँ पे कि जो भी हमारी अल्कीन फॉर्म होने वाली है ना, वो अल्कीन हमेशा Z फॉर्म में या फिर सिस फॉर्म में ही फॉर्म होती है, ट्रांस अल्कीन इस केस में फॉर्म नहीं होती है। तो ये बात होती है हमारी स्टीरियो सेलेक्टिविटी की। जब कभी 2 स्टीरियो आइसोमर बन रहे हो, वो एनांशियोमर हो सकते हैं या फिर डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, ठीक है, और उनमें से जब कोई एक हमारा स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में बने, उसको बोलते हैं अपन स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन। तो यहां तक बात थी हमारी सेलेक्टिविटी की कि किस तरह से सेलेक्टिविटी हमें रिएक्शंस के बीच में देखने को मिल सकती है, और ये टोटली डिपेंडेंट होगी हमारे रिएजेंट्स पे एज वेल एज हमारे रिएक्टेंट्स पे। आगे चल के रिएक्शंस पे हम लोग ये बीच में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के जितने भी मैकेनिज्म होते हैं, और वो मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह या फिर उनके जितने भी फैक्टर वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अपन यहाँ से जो चालू होने वाली चीजें है ना, वो एकदम खतरनाक चीजें हैं जिनको समझने में बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।